जी, हम यहाँ पर आसिम के इंस्टाग्राम के ऊपर बात करेंगे। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। अभी मैंने एक ही वीडियो की है, उसकी तुरंत बाद यानी मुझे मेरा ख़्याल से कुछ देर पहले ही जो था उन्होंने ये डाली है इंस्टा स्टोरी, जिस पे लिखा हुआ है कि जिसका मतलब है कि मैं जो हूँ रिवेंज लेने का आदी नहीं हूँ। अगर मुझे रिवेंज लेने की आदत होती तो कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते। डेफ़िनेटली इन्होंने ये पोस्ट इसलिए डाली होगी कि कहीं ना कहीं इर्द गिर्द लोग इनको ये बात बार बार कह रहे होंगे कि, या इनके इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं इनको ये बात सुनने को ज़रूर मिल रही होगी कि कहीं ये तुमने बदला तो नहीं लिया, रिवेंज तो नहीं लिया। हो सकता है कमेंट सेक्शन में लोग ही इनको ये बात कह रहे हो, अगर इनके सर्कल में ये बात लोग नहीं कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। मैं क्यों नहीं मानती? क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये वही नाजिल इनको नहीं हुई है। इस पोस्ट के ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चाहें तो देख लीजिएगा। ये वही के तौर पर इनको नाजिल नहीं हुआ। इनकी अंदर की कोई गट फीलिंग नहीं थी कि सिद्धार्थ के साथ कुछ होने वाला है, किसी के साथ भी कुछ होने वाला है। जब थर्ड पार्टी जज करती है ना चीज़ों को, जैसे एक फ़ैन्स होते हैं, एक हेटर्स होते हैं। फैंस को हर चीज़ में अच्छी चीज़ दिखती है, हेटर्स को हर चीज़ में बुरी चीज़ दिखती है। लेकिन हम जैसे जो थर्ड पार्टी के लोग होते हैं, जो बायस्ड नहीं होते, जब वो चीज़ को एग्ज़ामिन करते हैं तो उनको वहाँ पर दूसरी चीज़ें दिखती हैं। वहाँ पर वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं जो आप लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, या तो इंटेंशनली इग्नोर कर रहे होते हैं या अनइंटेंशनली इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन आप कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इतना इत्तेफाक है नहीं जितना हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं इनकी इंस्टाग्राम पर वापस, और इनके इंस्टाग्राम में एक चीज़ है जो बड़ी अजीब सी लगी मुझे। वो ये लगी कि यहाँ पर इन्होंने 25 अगस्त 2021 को ये पोस्ट डालते हैं बिग बॉस की, कि यहाँ से बिग बॉस का इनका जर्नी शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ पर हर चीज़ इनकी ज़िंदगी यानी हर चीज़ चेंज हो गई अच्छे के लिए। और फिर यहाँ पर सबका धन्यवाद कर रहे हैं कि जो भी इनके फैंस ने इनको सपोर्ट किया। अच्छा, मुझे लगा कि शायद 2 साल सेकेंड एनिवर्सरी है बिग बॉस 13 की, क्योंकि ये बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट थे। तो फिर मैंने जाकर यहाँ पर गूगलू किया, और मैंने जब गूगलू किया तो मुझे क्या मिला गूगलू में, ये मिला कि ऑन एयर जो डेट थी वो 29 सितंबर की थी, 29 सितंबर 2019 की, और ये शो ख़त्म होता है 15 फरवरी 2020 को। तो मुझे ज़ाहिर सी बात है कि मुझे अजीब सा लगा कि ये इतने एक्साइटेड क्यों हुए कि इन्होंने 1 महीने पहले बिग बॉस से रिलेटेड पोस्ट डाल दी। ऐसा क्या था? क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, या हम उनको उनका एनालिसिस कर रहे होते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि इंसान के माइंड में ऐसा क्या था 1 महीने पहले ही। बड़ी अजीब सी बात है कि उनके माइंड में बिग बॉस आ गया, या फिर इनके जहन में ऑलरेडी बिग बॉस से रिलेटेड कुछ शख्स होगा, कोई वजह होगी कि इनके जहन में बिग बॉस आया और इन्होंने यहाँ बिग बॉस से रिलेटेड पोस्ट डाली है। और एक उसी दिन 25 अगस्त को यहाँ पर ये एक और पोस्ट डालते हैं जो टुपैक की है, जिस पे टुपैक कह रहे हैं कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, यानी ज़िंदगी में किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कह भी रहे हैं कि किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, यहाँ पर अभी हम सिद्धार्थ के टॉपिक से अगर एक सेकंड के लिए हटे तो सुशांत और टुपैक के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। इनकी जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है वो ये कि दोनों 13th को जाते हैं दुनिया से, और दोनों ही दुनिया से नहीं गए हुए। टुपैक जो हैं वो ज़िंदा हैं, बिल्कुल ज़िंदा हैं। वो यहाँ लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जिनको हटा के इधर रखा जाता है। तो ये 25 साल के थे, 25 साल के, बहुत यंग थे ये। 1996 में ये दुनिया से जाते हैं, इनका देहांत होता है। और एक और जो सिमिलैरिटी वो ये कि दोनों की ज़िंदगी में जो 13 की रात को ही घटना घटी है, और 14 को फिर इनकी न्यूज़ आती है कि इनके साथ 14 को यानी इनके साथ कुछ वाक़या हुआ है। तो 13 की रात 11 बजे इनको शायद गोली लगती है, और सुशांत के साथ भी जो भी सारी चीज़ें होना शुरू हुई थी वो 13 का इवेंट था। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, मेरे जहन में भी आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है। तो एक तो ये 3 का खैर नंबर हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर गूगल करके गई 25 अगस्त को, अब क्योंकि यहाँ पर क्या दिखता है 29 सितंबर 2019, 19 सितंबर। अच्छा, 29 सॉरी। अच्छा, 2 और 9 को अगर हम प्लस करें तो 11 बनता है ना। सही, 11 को अगर हम प्लस करें यानी 1 और 1 को प्लस करें तो 2 बनता है। तो 2 सितंबर बन गया एकदम से। बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही कि 2 सितंबर, ठीक है ना? यानी अजीब सी बात है। 2 सितंबर को सिद्धार्थ का देहांत होता है, और सिद्धार्थ इस शो के विनर भी रह चुके हैं जो बिग बॉस 13 है। ठीक है। यहाँ पर और अगर हम पूरी 29 सितंबर 2019 को हम अगर उसको पूरा ऐड करते हैं
न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो 5 नंबर बनता है, 5 नंबर बनता है। और जिस दिन ये शो ख़त्म होता है, जिस दिन ये शो ख़त्म होता है, किस दिन ये शो ख़त्म होता है, 15 फरवरी 2020 को। अगर हम 15 फरवरी 2020 को ऐड करते हैं तो ये पूरा नंबर जो है 3 बनता है, 3 नंबर बनता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाती हूँ किसका 3 नंबर बनता है। यहाँ पर आ जाए हम इनके, ये रहा गाना। ये गाना जो इनका रिलीज़ हो रहा है 7 सितंबर 2021, अगर हम इसको प्लस करें तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये ही 3 नंबर बनता है, 3 नंबर बनता है। तो एक तरफ बिग बॉस ख़त्म होता है, एक तरफ बिग बॉस ख़त्म होता है, उसका 3 नंबर बनता है। यहाँ पर एक तरफ सिद्धार्थ दुनिया से जाते हैं, उनका 2 नंबर बनता है। और उसके एग्जैक्ट बाद एक ज़िंदगी ख़त्म होती है तो एक सॉन्ग शुरू हो रहा है जिसका पूरा नंबर 3 नंबर से बन रहा है। और सॉन्ग का नाम भी है मेरा ख़्याल से क्या है, बिल्ट इन पेन, यानी तकलीफ़ों से मैं बना हूँ। यानी ये उसकी तरफ इशारा होता है ना कि, यानी उस सेंस में कहा जाता है कि आपने ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देखी हैं, इतना सब कुछ देखा है कि आपको, आपकी जो शख्सियत या आपकी पर्सनालिटी बनी है वो स्ट्रॉन्ग बन गई है। पेन बर्दाश्त कर करके इंसान स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये उस सेंस की तरफ है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ है ये सॉन्ग। लेकिन मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगी कि बिग बॉस का एंड होता है तो 3 नंबर है, और उनका किसका एंड होता है, किसका एंड होता है, क्या नाम है उसका, बिग बॉस का एंड होता है तो 3 नंबर है। और यहाँ पर सिद्धार्थ का एंड हो के जैसे ही सॉन्ग शुरू होता है तो उसका भी 3 नंबर है। तो ये मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगी। और मज़े की बात ये है कि शो के हिसाब से 2 नंबर को भी लेकर अगर हम यहाँ पर चलें, मैं बताती हूँ 2 नंबर का क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ एक चीज़ देखिए, 7 और 7, यानी ये 7 नंबर बहुत लोगों को पसंद होता है। अब 7 और 7 को अगर हम प्लस करें तो 14 बनता है, और 14 का 1 और 4 को हम प्लस करें तो 5 बनता है। और 5 किस चीज़ का बनता है, जो ये शो स्टार्ट हुआ था 29 सितंबर 2019 को, उस पूरे का 5 बनता है। तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ चीज़ें बहुत अजीब सी लग रही न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और न्यूमरोलॉजी अक्सर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पर जब ये शो शुरू हुआ तो दोनों नॉर्मल इंसान थे, ठीक है ना। लेकिन जब ये शो ख़त्म होता है तो सिद्धार्थ जो है वो पहले नंबर पर होते हैं और आसिम दूसरे नंबर पर होते हैं, दूसरे नंबर पर, यानी 2 नंबर पर, दूसरे नंबर पर। और अजीब सी बात है कि सिद्धार्थ की जिस दिन मौत होती है, डेथ होती है, वो भी 2 नंबर है, उस महीने का 2 नंबर है, यानी 2 सितंबर को होती। तो ये 2 नंबर, अब पहले नंबर के बंदे को दूसरे दिन पे ये हटाते हैं तो ये जो खुद दूसरे नंबर के हैं ये एकदम से पहले नंबर पर आ गए। अगर आप लोगों को ये बात एक तरीके से समझ आ रही है। ऐसा होता है ना कि देखिए, जो रनर अप ये, क्योंकि ये तो शो है, लेकिन नॉर्मली ज़िंदगी में अगर मिस वर्ल्ड हों या पॉलिटिशियंस हों या प्रेसिडेंट्स हों, जो भी रनर अप्स रहे होते हैं वो उनको रिप्लेस कर जाते हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है, क्योंकि ये तो बिग बॉस है, इसमें रिप्लेस तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि सिद्धार्थ विनर रहे, सिद्धार्थ का दुनिया से चले जाने के बाद जिंदा लोगों में विनर कौन रहेगा इस शो का? सारी उम्र आसिम रहेंगे ना। दुनिया के लिए बेशक सिद्धार्थ रहेंगे, लेकिन अगर उस तरीके से देखा जाए कि हाँ, उसके जाने के बाद अगर ज़िंदा लोगों में कोई विनर रहा, वो रिप्लेस कर जाता है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। ये हमेशा ये चीज़ होती है। तो ये दूसरे नंबर से पहले नंबर पर आ गए, और जो पहले नंबर पे था उन्होंने उसको 2 सितंबर को ख़त्म कर दिया मार के। तो क्या हुआ, यानी आप अगर इस चीज़ को समझें ना, ये नंबर्स मुझे बहुत अपने आप में अजीब से लग रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स का खेल है जो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तो पता नहीं क्यों, पता नहीं, यानी मुझे नहीं पता, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जो भी सोचना चाहें, जिस तरह आपको सही लगे आप लोग सोचिए। कहाँ गए, नहीं कहाँ गए, इंस्टाग्राम पर चलते हैं हम, ठीक है। तो ये आसिम का 7 और 7 14, यानी पता नहीं क्यों मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि अभी हम इंस्टाग्राम पर हैं, इससे पहले कि मैं यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करूँ, कहाँ गई, हाँ अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती हूँ। जो एक और चीज़ मैंने यहाँ शायद आप लोगों को पता नहीं बताई कि नहीं बताई, क्योंकि मैं ये वीडियो तीसरी दफ़ा कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर बिग बॉस से रिलेटेड 25 अगस्त को डालते हैं। 25 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 7 दिन कहलाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ सिद्धार्थ के साथ हुई है वो 1 सितंबर को हुई है ना। यानी 1 सितंबर को उनको चेस्ट में पेन होना शुरू हुआ, उनको एंग्जाइटी सी होना शुरू हुई, उनको कुछ ईजी फील नहीं हो रहा था, वो बाहर से आए, और 1 सितंबर को रात को 11 बजे ही वो बाहर से आते हैं, फिर वो लेट जाते हैं। तो उस, यानी जो भी चीज़ हुई है, या जो जिसने उनको जो भी खिलाई है मेडिसिन, घर में अगर किसी ने खिलाई है या बाहर उनको किसी ने खिलाई है, तो जो भी काम किया गया है उनको मानने का, वो 1 सितंबर का है।
यानी समझ आई यहाँ पर, काम जो भी किया गया वो 1 सितंबर का है, और 1 सितंबर को ये काम करके 1 सितंबर को ये काम करके 2 सितंबर को न्यूज़ आती है। अब क्यों मैं यहाँ पर 1 सितंबर और इनके 7 नंबर की यहाँ पर बात कर रही हूँ, इनकी ज़िंदगी में 7 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हर चीज़ में 7 7 करते हैं। इनका गाना भी 7 को रिलीज़ हो रहा है, और यहाँ पर पूरे 1 हफ़्ते का गैप भी है, यहाँ पर पूरे 1 हफ़्ते का गैप भी है इस पोस्ट और सिद्धार्थ को मारने के बीच में। मैं ये नहीं कह रही अभी भी कि इन्होंने मारा है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर बता रही हूँ कि अक्सर जो लोग एक नंबर पर फिक्सेटेड होते हैं ना, वो उनकी हर चीज़ में आपको पैटर्न दिखेगा। वो हो सकता है कि इन्होंने प्लानिंग की हो, इसीलिए इनके जहन में यहाँ पर सिद्धार्थ थे, तो इन्होंने यहाँ पर बिग बॉस से रिलेटेड अपना जर्नी डाला, और क्योंकि इनका जर्नी बदलने वाला था एकदम से, इनकी जर्नी में एकदम से चीज़ें चेंज होने वाली थी, इनकी रास्ते की दीवार हटने वाली थी कहीं ना कहीं। जो एक शर्ट है यहाँ पर जिसके ऊपर मैंने अभी पिछली वीडियो में बात भी की है, तो कहीं ना कहीं ये 7 दिन का गैप, 7 नंबर, और 7 सितंबर को ही ये सॉन्ग रिलीज़ होना, इनका बिल्ट इन पेन, ये बड़ी अजीब सी चीज़ लग रही है मुझे। यानी आप यहाँ पर चीज़ें चेक करें, और ये अक्सर जो लोग होते हैं ना, जब वो कुछ करने वाले होते हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं। क्या इन्होंने ये काम अकेले किया? मुमकिन नहीं है, हो सकता है इनके साथ यहाँ पर कोई मिला हुआ हो जो सिद्धार्थ के ही घर का भेदी हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो उनकी मासूम सी माँ या उनकी एक या जो 2 बहनें, वो यहाँ पर और घर में कौन था वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। फ़िलहाल मैं किसी को भी कुछ नहीं कह रही। अच्छा, इससे ये तो हो गया। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है, वो इमोजीज़ दिखती हैं इनकी। इनके इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा जो आजकल यूज़ की जा रही है रिसेंटली इमोजीज़, वो हैं ये छुरी चाकू, उसको कुछ भी कह लें। कहते नहीं कि उसने यार वो हमारे पीछे छुरा घोंपा, यानी मुंह पे हमारे सामने से वो हमारा दोस्त था, लेकिन उसने हमारे पीछे से छुरा घोंपा, यानी उसने हमारा नुकसान पीछे से किया, हमें पता भी नहीं था और वो हमारा नुकसान कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उस तरफ भी जा सकती है कि भाई पीठ पे छुरा घोंपने की तरफ भी जा सकती है। अगर हम यहाँ रिया चक्रवर्ती की एग्जांपल लें, तो वो भी एक बार एक फूल की इमोजी लगाती थी। पता नहीं, कहीं ना कहीं लोग इमोजीज से बहुत फिक्सेटेड होते हैं, या उनकी लाइफ में इमोजीज का बड़ा इंटर होता है, और जो आपके जहन में चीज़ चल रही होती है वो कहीं ना कहीं चीज़ दिखने लगती है। अगर आप इनका इंस्टाग्राम देखें, हर जगह आपको दिखेगी नहीं। अच्छा, कहाँ गई, चली गई? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नहीं, ये देखिए यहाँ पर भी ये 2 तलवारें हैं, ठीक है, यहाँ पर ये 2 तलवारें हैं। फिर यहाँ पर ये डेंजर का साइन है, इन्होंने टुपैक से भी रिलेटेड लगाया हुआ है। तो पता नहीं क्यों डेंजर का साइन, तलवारें, छुरी चाकू, पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। जब हम चीज़ों को या लोगों को समझ रहे होते हैं, तो उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो उस चीज़ को चैनल करने लग जाते हैं अपनी बातों में या अपने लिखने की चीज़ों में। कहीं कहीं जगहों पर आपको चीज़ें दिखेंगी ऐसा होता है। तो पता नहीं क्यों, मर्ज़ी है आप लोगों की, जो आप लोगों को सही लगे वो समझिए, नहीं लगे तो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।